गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अमित फिर से आपके अपने चैनल आई लव माई कबूतर में स्वागत करता हूं। बने रहिए इस वीडियो में और सीखते रहिए कुछ नया कुछ। जैसे कि गाइस आप लोग जानते हैं, ये हमारे कबूतर हैं, ठीक है। आप लोग इससे फैमिलियर होंगे। इसमें से कुछ बच्चे थे, आई थिंक, जिस पे इस पर रेड कलर लगा हुआ है, ये लगा हुआ है। ये जो ब्लैक एंड वाइट है चितकबरा कबूतर, ये कल उड़ा था और आज आया। मतलब इन द सेंस कि ये उड़ा था, मतलब आकाश में रहा नहीं, मतलब इन द सेंस कि भटक गया था रास्ता, खोजते खोजते आया। कल मेरे 4 कबूतर गए थे, भागे थे, जिसमें से एक ये आया और 3 नहीं आए, ठीक है। और मतलब इसका एक जोड़ा था, इसका भी बच्चा नहीं आया, वो भी पता नहीं कहाँ गिर गया। मतलब देखा मैं बैठते हुए, हो सकता है चिड़ी मार का शिकार हो गया हो, क्योंकि आपको पता ही है कि वो जो सामने वाली बिल्डिंग है उस पर बैठते हैं तो वो गायब हो जाते हैं। ये पता नहीं कैसे बच गया। एक और कबूतरी होती थी जो वहाँ पे जाके आती थी, लेकिन आज वो भी नहीं आ पाई है। एक दिन बाद वो आ जाती थी, तो यानी आज वो उसका लक साथ नहीं दिया होगा और वो पकड़ा गई, और ये पता नहीं कैसे आ गया है। तो मेरे कबूतर जो हैं, मतलब जो बच्चे होते हैं वही जाके बैठते हैं, और पुराने में मतलब एक ये जो लाल है ये बैठता है। अब इसका पंख जो है 2-3 पंख मैं निकाल दूंगा, ठीक है, ताकि ये जो है उतने ऊपर उड़ ना सके, बस अप डाउन ही कर सके, क्योंकि अब ये थोड़ा सा इसका जोड़ा भी लगाना है, और ये बैठेगा तो ये औरों भी कबूतरों को ख़राब करेगा, ठीक है। वैसे तो मैंने छतरी लगा दिया है, ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो है आप लोग को इस वीडियो में नज़र आएगी, वो है कि ये देखिए हमारी छतरी लगी हुई है, ठीक है। आई थिंक 10 फुट के आसपास होगा, और मैंने इससे जैम करा रखा है। इसकी स्पेसिफिक वीडियो भी आई थिंक आप लोग को मिल चुकी होगी, या अपलोड कर दूंगा मैं। तो इसमें मैंने ये सेट करा के जो है इसमें ये करा दिया हूँ। ये मैंने हाथ से ही बनवाया, और ये हमारी छतरी है। छतरी पर मैंने 2 कबूतरों को बैठाया है। अब छतरी पर बैठाने का पर्पज़ ये है कि इनको पता चले आसपास का एरिया, और ये छतरी पर बैठना सीख जाएं। यदि एक बार भी छतरी पर 1-2 भी कबूतर यदि छतरी पर सेट हो गए तो वो सारे को सेट कर देंगे। जैसे कि 1-2 कबूतर यदि वो सामने वाली बिल्डिंग पर बैठते हैं, भूतिया बिल्डिंग पे, तो और भी कबूतरों को ले जाते हैं। उसी तरह 1-2 कबूतर यदि आपकी इस छतरी पर बैठना सीख गए तो औरों को भी बैठा देंगे। बाकी ये मेरे कबूतर उड़ रहे हैं, आपको दिख रहे होंगे। 5 कबूतर मैंने उड़ाया है, और आज संडे है तो पता ही है, मैं संडे को फुल मस्ती करता हूँ, एंजॉय करता हूँ, अपने कबूतरों के साथ समय स्पेंड करता हूँ। और मौसम भी खुशनुमा है, और मतलब बारिश हुई थी। हालांकि यहाँ पे चंडीगढ़ है, यहाँ पे अभी अप्रैल शुरू हो गया, लेकिन गर्मी कोई नहीं है। जैसे हमारी यूपी में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, हमारी फैमिली पापा वहीं पर रहते हैं, तो उनको जो है उनसे बात होती है वीक में, तो वो बताते हैं बड़ी गर्मी पड़ रही है ऐसे वैसे। लेकिन यहाँ पे गाइस कभी मतलब गर्मी यहाँ पे स्टार्ट होती है, समझ लो मई के बाद से, मिड मई के बाद से, मतलब पूरा अप्रैल तो पूरा इसी तरह निकल जाता है, क्योंकि शिमला वगैरह सटा हुआ है चंडीगढ़ से। एंड उसके बाद जो है मई में मिड मई, मतलब 20-22 मई से वही गर्मी शुरू होती है, जून तक रहती है, फिर जुलाई में फिर से वही नॉर्मल, मतलब 1 से 1.5 महीने की गर्मी है। मतलब जो आप सहन नहीं कर सकते उसके लिए आपको एसी वगैरह सपोर्ट कर सकते हो। बाकी तो ये नॉर्मल गर्मी है, इसमें आपका कूलर भी काम चलता है। मतलब मई जून की मान लो लास्ट गर्मी होती है, जून एंड जुलाई, जिसमें कूलर फेल हो जाता है। बाकी ऑल द बेस्ट है यहाँ कूलर। एंड ये मेरे कबूतर उड़ रहे हैं, कबूतरों का भी शौक कीजिए। इस वीडियो में मैं इम्पोर्टेंट ये बात गाइस आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यदि आप अपने बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये देखिए सब उड़ रहा है मेरे कबूतर, देख लीजिए, शौक कर लीजिए आप। आई थिंक आप लोगों को कैप्चर हो रहे होंगे। 5 कबूतर मैंने उड़ा रखा है, ठीक है। जूमिंग लेवल में बढ़ाता हूँ, आई थिंक आप लोग को कैप्चर हो गए होंगे। ओके, तो कम टू द पॉइंट। ये हमारे बजरंगबली का झंडा लहराते हुए, ठीक है। ये भी एक आइडेंटिफाई करता है कि मतलब क्या बोलते हैं कि आप लोग को कबूतर यहीं पे उतरना है, दैट्स इट। तो ये मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है भाई। तो मेरा कहने मतलब है, जो भी आप कबूतर आप उड़ा रहे हो, ठीक है, ट्रेनिंग दे रहे हो, यदि आपके पास 10 कबूतर है ना, तो 10 के 10 कबूतरों को मत ट्रेनिंग दीजिए। इन द सेंस कि मैं जो ट्रेनिंग देता हूँ इनको इस पिंजरे में पहले बैठाता हूँ, ठीक है। ये मैं जो बातें आपको शेयर कर रहा हूँ, ये खुद का एक्सपीरियंस है, मतलब ऐसी हवा वाली बातें नहीं है, जो मैंने फील किया। यदि मेरी बात मानोगे आप लोग के कबूतर जाया नहीं होंगे, मेरी बात मानोगे आप लोग के कबूतर भागेंगे नहीं, चाहे वो किसी भी नस्ल के रहें। मेरी बात नहीं मानोगे आप लोग कबूतर भाग जाएंगे, चाहे कितने अच्छे नस्ल के रहें, वो तो खैर आ ही जाएंगे। जो थोड़ी सी ख़राब नस्ल के हैं वो भी आ जाएंगे, यदि मेरी बात आप नोटिस करोगे तो। जैसे कि यही है मेरे जो कबूतर है, ठीक है। बाजीगर का बच्चे की मैं बात करूं, इसका बच्चा यदि 1 महीने के का हो गया और ये निकल गया, ठीक है,
तो इसका बच्चा वापस आएगा ही आएगा, मतलब इसकी ब्लड लाइन ही ऐसी है, ठीक है। और ये हमेशा 2 बाज बच्चे निकालता है, पहली बात। दूसरी बात, ये भी देखो बाजीगर का बच्चा है, ठीक है। ये भी आया, मतलब ये भी उड़ा था और आया, मतलब इसका है कि यदि यही छत, जिस छत से उड़ेगा उसी छत से उतरेगा, राइट। जिस छत से उड़ेगा उसी छत से उतरेंगे ये जो है इसकी जो है ये कबूतर है जो बिल्ला कबूतर है। इसके बच्चे मतलब नस्लदार नहीं है, इन द सेंस कि ये उड़ेंगे पागल बन जाएंगे, एक दिन के बाद आएंगे, या चिड़ी मार का शिकार हो जाएंगे तो कभी नहीं आएंगे। लेकिन इसके बच्चों में क्या है, उड़ान बढ़िया है, मतलब इसलिए मैंने क्या किया है कि ये अपने से जोड़ा लगा लिया। इसमें मैं बेटी से जोड़ा लगा रखा है, जो पॉमोज है ना वो इसी की बेटी है, ठीक है। इसकी जो फीमेल कबूतरी थी वो किसी और को छोड़ के चली गई, मतलब इसकी जो फीमेल कबूतरी थी वो बाजीगर के प्यार में आ गई, ठीक है। ये बाजीगर के प्यार में आ गई, इसके साथ जोड़ा लगा दिया, इसको पता नहीं क्यों छोड़ दिया। इस भाई साहब ने अपने बेटी से लगा लिया। मैंने एक्सपेरिमेंट के लिए जस्ट मैंने तोड़ा भी नहीं जोड़ा मैं, क्योंकि ये अपने से जोड़े लगाते हैं तो मैं तोड़ना प्रेफर नहीं करता हूँ। तो ये बिल्ला कबूतर है, मतलब बढ़िया कबूतर, खूब कलैया मार के उड़ता है, लेकिन इसने अपने बेटी से लगा रखा है। और इसकी बेटी जो है ये है, देखो, मतलब इसको बोलते हैं इनलाइन ब्रीडिंग करते हैं। ये जो है इसकी पॉमोज में है कबूतरी है, ठीक है। इसको जो है गाइस इनलाइन ब्रीडिंग कहते हैं, मतलब अपने के ही अंदर, जैसे मम्मी से पापा से जोड़ा लगा के काम चलना। इनलाइन ब्रीडिंग में ये होता है कि बच्चे तो उड़ेंगे नो डाउट, लेकिन नस्ल थोड़ी सी ना डिफेक्टिव हो जाती है, मतलब बुनियादी वो नहीं रहती है। इसलिए कहते हैं माँ बेटी का जोड़ा न मत लगाओ, या बाप बहन भाई बहन का जोड़ा मत लगाओ कबूतरों में, तो वो डिफेक्टिव हो जाती है। तो मैं एक्सपेरिमेंट ही कर रहा हूँ ताकि आप लोग को बता सकूँ क्या सही है, क्या हकीकत है, क्या फसाना है। यदि मेरी वीडियो में बने रहेंगे तो आप लोग को आइडिया तो होता ही रहेगा, राइट, ठीक है। बाकी सारे कबूतर हैं। ये कबूतर भाई साहब लाल जी हैं, दुष्ट, यही दुष्ट ये कबूतर जो है बिगाड़ता है, तो इसका कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने देख लिया है। और एक बार जो कबूतरों की आपकी लत बिगड़ गई, वो किसी कबूतर बिल्डिंग पे बैठ गया, मतलब एक बार बैठ गया चल जाएगा, 2 बार बैठ गया चल जाएगा, 3 बार यदि वो बैठ गया तो तुरंत उसका पंख खींच दो, क्योंकि वो उसकी आदत हो गई है। आई रिपीट 1 टाइम्स अगेन, यदि कोई आपका कबूतर, ठीक है, आप जहां नहीं चाहते हो उस लोकेशन पे, उस पेड़ पे, उस बिल्डिंग पे, क्योंकि मेरे को कमेंट आते हैं कि सर हमारे कबूतर जो है पेड़ पर बैठ रहे हैं, मैं क्या करूं। तो यदि पहली बार बैठा है तो भाई चलो कोई बात नहीं है, इट्स हैपन, उड़ा, उसको समझ में नहीं आया, अपना लोकेशन देखने के लिए बैठ गया। दूसरी बार बैठा, ठीक है, उसी जगह पे जहां पर पहली बार बैठा था एग्जैक्ट, ठीक है, जैसे उस बिल्डिंग को बैठा, उसी बिल्डिंग पे, जैसे सामने वाली बिल्डिंग की मैं बात करूं। अब आते हैं बाहर, ताकि आप लोग को थोड़ी सी ना मूवीज़ की जो है हमारी मज़ा आप लोग ले सको, और कहो यार क्या मज़ा आ रहा है बंदे के साथ। तो थोड़ी सी कहानी में ट्विस्टिंग लाते हैं हम आप लोग को, तो आते हैं, सेंस चेंज करते हैं जैसे पिक्चरों में होता है, ठीक है। ओके, ये देखिए, ये देख रहे हैं ये बिल्डिंग। यदि इस बिल्डिंग पे कोई कबूतर एक बार बैठ गया, आपकी भाषा में भूतिया बिल्डिंग, जहाँ से कबूतर चिड़ी मारे के शिकार हो जाते हैं, यदि इस बिल्डिंग पे कोई कबूतर एक बार बैठ गया, कोई बात नहीं, वो वहाँ से बैठ कर लोकेशन देख लिया। 2 बार बैठ गया तब भी कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि थक गया होगा, बैठ गया। लेकिन 3 बार यदि उस पर बैठ गया, ठीक है, तो जैसे ही भाई साहब आए उनके पंख काट दो, ठीक है, कि तो 10 दिन के लिए उड़ाना बंद कर दो, या पंख काट दो, या पंख जो है बांध के 10 दिन तक छतरी पे हिलाओ या ऐसी लोकेशन पे बैठाओ, उसके बाद खोलो। क्योंकि यदि चौथी बार यदि वो उस पर बैठ गया तो वो उसके दिमाग में फिट हो जाएगा और जाके वो उसी बिल्डिंग पे बैठेगा, ठीक है। तो कहते हैं ना, आदतें जो है कभी बदलती नहीं है। तो पहली बार बैठ गया, बाई मिस्टेक बैठा, दूसरी बार बैठ गया, बाई मिस्टेक बैठा, तीसरी बार यदि बैठ गया तो बाई मिस्टेक नहीं बैठा है, 50% चांस है कि वो जानबूझ के बैठा है, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। तो जब जानबूझ के बैठा है तो उसको 10 दिन न उड़ाया जाए या उसका पंख काट दिया जाए, ठीक है। सबसे बेटर वे है कि आप ऐसे छतरी बना लीजिए या ऐसे कुछ भी ऊंची स्थान दे दीजिए जिसपे से कबूतर आपका बैठे और आए जाए, ठीक है। तो देखो हमारे सीन में क्या होता है, चलिए थोड़ी सी दिखाते हैं अपने कबूतरों को फिर से उड़ते हुए। तो ऐसे में क्या होता है, आई थिंक ब्लर दिख रहा होगा आप लोग को कि सही दिख रहा होगा, आई होप अच्छा ही दिखे आप लोग को। यार हाथ दर्द करने लगा
और अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोग के लिए मिलता रहे, और मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए लोकेशन फिर चेंज होते हैं, ठीक है। तो गाइस अभी तो सफाई नहीं हुई है, अभी सफाई करेंगे फिर खाना देंगे। तो पॉइंट वाली बात है कि यदि आपके जो कबूतर हैं यदि 3 बार बैठ गए तो चौथी बार बैठने का मौका न दीजिए। यदि चौथी बार यदि वो बैठ गया तो उसके दिमाग में सेट हो जाएगा, वहीं पे बैठना शुरू कर देगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है खुद का, आप भी को ऐसा हुआ होगा तो आप जरूर बता देंगे। 2 बार बैठ जाए ठीक है, तीसरी बात के बाद तो चौथी बार बैठने ही नहीं देना है, चाहे किसी भी तरह बैठे। यही था, ये पहले ज़मीन पर उठता था हमारे उस पर, 1 बार बैठ गया, 2 बार बैठ गया, ठीक है, तिबारा मैंने बैठने दे दिया, ठीक है, तिबारा के बाद बैठने दे दिया मैंने, 2 बार पे ही मेरे को काट देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मेरा हिला हुआ कबूतर है। यदि हिला हुआ कबूतर यदि 1 बार बैठ गया कोई बात नहीं, 2 बार बैठ गया, ठीक है, तो मेरे को समझ जाना चाहिए और पंख इसका काट देना चाहिए या इसका रोक देना चाहिए। तो इसकी आदत नहीं बनती। अब इसकी आदत जो है बन गई है, ठीक है। जब आदत बन जाएगी तो आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते, कि तो उस कबूतर को हटा दीजिए, वेल एंड गुड है। तिबारा यदि कबूतर आपका बैठ गया, यदि बच्चा है तो तिबारा बैठ गया कोई बात नहीं है। यदि वो कबूतर हिला हुआ है, यदि आपके पास यदि आ गया है तो तिबारा बैठने का मौका ही मत दीजिए। तिबारा बैठना मतलब उसका मतलब वो आदत हो गई है उस जगह बैठने की। यदि पहली बार यदि आपका कबूतर उड़ रहा है, यदि बच्चा है, पट्ठा है, तो 3 चांस दे दीजिए, ठीक है, 4 चांस मत दीजिए। लेकिन यदि आपका बच्चा है मतलब हिला हुआ कबूतर है तो उसको 2 चांस दे दीजिए, तिबारा मौका मत दीजिए। पहली बार बैठ गया नोटिस कीजिए, दोबारा बैठ गया नोटिस कीजिए, तिबारा बैठने ही मत दीजिए, मतलब पंख खींच दीजिए या काट दीजिए या सेल आउट कर दीजिए, क्योंकि इसकी आदत खराब हो चुकी है, जो आपका हिला हुआ कबूतर है, ठीक है। यदि ये देखो, ये जो मेरा 2 बाज कबूतर है ये भी यही उड़ता था, यही बैठता था, तो मैंने बैठा था, 1 बार बैठा, 2 बार तिबारा मैं बैठने नहीं दिया था, इसकी आदत नहीं बनी, राइट, ठीक है। यही हाल इस कबूतरी का ही है, जो है ब्लैक जंगली जैसी कबूतरी है, ठीक है, इसके हरे कबूतर बोलते हैं। तो मैं तिबारा मौका ही नहीं दिया, मतलब रोक दिया, मतलब 10 दिन इनको उड़ाया नहीं, इनके माइंड से वो फट गया। यदि मैं तिबारा यदि बैठ जाते तो फिर से उनकी आदत बढ़ जाती, क्योंकि ये मेरे हिले हुए कबूतर है, राइट। लेकिन इसको मैंने मौका दे दिया तब इसकी आदत ही बन गई। तिबारा बैठना ही नहीं है, मतलब मैंने इनको क्या है 1 हफ्ता उड़ाया ही नहीं, ना मैंने पंख बहाना ना कुछ किया, क्योंकि मैं इनको पता ही है शनिवार से रविवार उड़ाता हूँ। तो इसने शनिवार को बैठा था, रविवार को मैंने उड़ाया नहीं, और फिर से 1 वीक हो गया, फिर इसके माइंड से हो गया। लेकिन इसको बाय डिफ़ॉल्ट ये उड़ गया था, क्योंकि मैं इसमें बड़ा अच्छा उड़ान देता है ना ये, तो इसीलिए मैं इसके थोड़ी सी उड़ान के में प्यार में पागल हो गया था और इसकी आदत मैंने बिगाड़ दिया। खैर सीखने को हर चीज़ मिलता है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं आप लोग को ये शेयर कर रहा हूँ, यदि आपके जो हैं कबूतर जो हैं बच्चे हैं, ठीक है, 10 कबूतर के बच्चे निकले हुए हैं, तो 10 कबूतरों को एक साथ ट्रेनिंग ना देकर 5-5 की टुकड़ी में ट्रेनिंग दीजिए। 5 कबूतर रहेंगे, कहीं भी जाएंगे तो आपको आइडिया होगा कहाँ गए। यदि 10 कबूतर रहेंगे कहीं गिर जाएंगे तो आपको आइडिया नहीं हो पाएगा भाई जी, ठीक है। ये मेरा एक्सपीरियंस है कल का। तो जिसकी वजह से मेरे 10 कबूतर थे, जिसमें से 4 कबूतर गायब हो गए, 6 कबूतर मतलब आए, जिसमें से 1 कबूतर ये आ जाया है, जो अभी सुस्ती मार रहा है, थोड़ा थका है, खाया को नहीं है, खाएगा पिएगा सेट हो जाएगा, राइट। मौसम चेंज हो गया तो टेट्रासाइक्लिन पाउडर वगैरह देना शुरू कर दीजिए अपने कबूतरों में। जब मौसम चेंज हो, सर्दी गर्मी बरसात हो जाए या गर्मी से तुरंत बरसात हो जाए, तो तुरंत आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है और अपने कबूतरों को टेट्रासाइक्लिन या एंटीबायोटिक का कोर्स 2 दिन पानी में डाल के जरूर ही कराइए। और एंटीबायोटिक का कोर्स कराने के बाद 2 से 3 दिन लगातार विमरल मतलब लिवर टॉनिक का भी कोर्स जरूर ही कराइए, ताकि एंटीबायोटिक का जो भी असर मतलब बेकार असर हुआ हो वो आपके कबूतरों को खराब न करे, अच्छा रहे, ठीक है। रही बात इनके पेट के कीड़े की दवा के लिए, तो मैं नहीं बोलूँगा कि आप इनके पेट के लिए कीड़े की दवा दो, किसी भी तरह का दोगे तो इनके अंदर की जो भी कोई अंदर से जो मेरे खुद के एक्सपीरियंस है भाई, आपको देना है दो, नहीं देना है मैंने बोला भाई, मेरे में लकवा बीमारी इसीलिए आई थी क्योंकि मैंने कबूतरों को दवा दे दिया था। अब कीड़ी का मेडिसिन जो होता है ना, बड़ी सोच समझ के देते हैं, मतलब यदि ऊपर नीचे भी हो गया ना तो फिर बेकार हो जाएंगे आपके कबूतर। तो भैया रिक्सी क्यों लेना, ठीक है, रिक्सी क्यों लेना। यदि 1 ग्राम ऊपर नीचे हो गया, ठीक है, तो मुश्किल है।
मैं भी पहले दिया था, मैंने 5 साल 6 साल हो गए कबूतर रखते हुए, तो जो मैं एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। कीड़ी की दवा की तो ज़रूरत ही नहीं है यार, बल्कि कीड़ी की दवा से बेटर है कि आप लहसुन का पानी 1 हफ्ता दे दो इनको। लहसुन से भी जो है कीड़ी निकल जाते हैं। दही जो होता है, छाछ होते हैं, छाछ का पानी इनको पिला दो, वो भी इनके लिए एंटीबायोटिक का काम करेगा और कीड़ी वगैरह निकल जाएंगे। तो लहसुन का पानी दे सकते हो कीड़ी निकालने के लिए। लगातार 1 हफ्ता दे दीजिए लहसुन का। 5-6 कलियाँ लीजिए, उसको कूट लीजिए। कूटने के बाद जो है उसको जो है थोड़े से उबाल दीजिए 5 मिनट। उबालने के बाद पूरा उसी तरह पानी में डाल के, ठंडा पानी में मिला के इनको दे दीजिए। ठीक है, 1 हफ्ता दे दीजिए। जो भी कीड़ी पेट में रहेगा वो निकल जाएगा। और बाकी आप उसके लिए क्या बोलते हैं, दही वगैरह भी हफ्ते में 1 बार दही को पानी में घोल के पानी से दे दीजिए, या जो मट्ठा होता है हमारे यूपी में वो भी आप दे सकते हैं हफ्ते में 1 बार। इससे भी वो हो जाता है। लेकिन मैं रिकमेंडेड नहीं करता हूँ भाई, क्योंकि करोगे तो जो भी अंदर की जो बीमारियाँ इनके पास छुपी होंगी वो बाहर आ जाएंगी। यदि ऊंच नीच हो गया, ऊंच नीच इन द सेंस कि कीड़ी की दवा एक्सपर्ट बंदे ही देते हैं, और कितनी मात्रा में देना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर किसी के बात की नहीं है भाई। तो जब बात की बात नहीं है तो यार नेचुरल तरीके से कीड़ी को मारो ना यार। ठीक है, वन मोर थिंग, ये जो कबूतरों के लिए मिट्टी है, जो मिट्टी तो गांव में मिल जाती है, यहाँ बड़ा मुश्किल से मिलती है। तो ये मिट्टी है, इसमें काला नमक, ठीक है, आजवाइन, ठीक है, 1 चम्मच हल्दी मिला देता हूँ। ये खाते रहते हैं, इनसे भी मतलब बहुत इनको बेनिफिट मिलता है, फिट फाट रहते हैं कबूतर। ओके, आपने देखे होंगे मैंने पानी बदल दिया क्योंकि गर्मी स्टार्ट हो गई है। तो पहले ठंड में प्लास्टिक का पीली कलर का थी, ठीक है, बाउल, अब इसमें आ गई है, राइट। तो ऐसे ही अपने कबूतरों का ख्याल रखिए। यदि आपके 10 कबूतर हैं तो 10 कबूतरों में से 10 कबूतरों को एक साथ ट्रेनिंग मत दीजिए, 5-5 की ट्रेनिंग दीजिए। यदि 5 ट्रेंड हो जाते हैं तो फिर 5 दीजिए, क्योंकि यदि उसमें से भागने के या गुम होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। यदि मतलब क्या बोलते हैं, नस्लदार, मतलब जैसे बाजीगर का बेटा वैसा है तो कोई बात नहीं है, फिर अब 10 क्या 20 को दीजिए। लेकिन वैसे सबके पास होते नहीं है, मेरे पास खुद नहीं है, तो इसीलिए मैंने किया है कि कम कबूतर रहेंगे, आपका कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, उसके ऊपर आप ध्यान दोगे, उनको अच्छे से आप टीच कर सकते हो। ज़्यादा बच्चों के साथ, जैसे होता है ना क्लास में ज़्यादा बच्चे रहेंगे, आप हर बच्चा एक्सपर्ट नहीं हो सकता। यदि कम बच्चे रहेंगे तो सारे बच्चे के ऊपर क्लास टीचर का नज़र जाएगा और अच्छे रिजल्ट करेंगे। सेम वे यही कबूतरों का, जब भी आप ट्रेनिंग देते हैं 5-5 की टुकड़ियों में ट्रेनिंग दीजिए। 5 ट्रेन हो जाए फिर 5 को निकालिए। इससे आपके कबूतर जाया नहीं होंगे, इससे आपके कबूतर भागेंगे नहीं, चाहे वो किसी भी नस्ल के हों। यदि अच्छी नस्लें हैं तो 20 दीजिए, कोई चक्कर नहीं है। ओके, यही मेन मोटो था और यही इंटरेस्टिंग वाली वीडियो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता था। ठीक है, और वन मोर थिंग, यदि आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, मेरे तरह आप ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, ठीक है, अर्निंग करना चाहते हैं, वेब डेवलपर बनना चाहते हैं, ग्रोथ करना चाहते हैं, अपने शौक को आगे कर ले जाना चाहते हैं, माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं, तो मेरा एक चैनल है वेबसाइट मेकर किंग। ठीक है, वेबसाइट मेकर किंग, वहाँ पे मैं आप लोगों को वेबसाइट बनाने की तरीका बताता हूँ। ठीक है, वहाँ पर आप लोगों के लिए कैरियर बिल्ड का क्या टिप्स शेयर करता हूँ। तो एक बार वहाँ भी जरूर विजिट कीजिएगा। आई होप वहाँ पे एक बार विजिट करोगे तो आप लोग की लाइफ चेंजिंग हो जाएगी, माता ने चाहा तो। लेकिन एक बार विजिट जरूर कीजिएगा, वहाँ से आप टेक्नोलॉजी का ज्ञान ले सकते हैं, दुनिया में क्या चल रहा है, कैसे आप अपने आप को जॉब कर सकते हो, जॉब की सारी गुण आप वहाँ से सीख सकते हो और एक अच्छी जॉब कर सकते हो। या अच्छी जॉब नहीं कर सकते हो तो अपने दुकान के लिए या अपने दोस्तों के लिए एक अच्छी सी वेबसाइट बना सकते हो। ठीक है, और किसी तरह का हेल्प की जरूरत चाहिए तो आप कमेंट में कीजिएगा, मैं वहाँ पे हेल्प भी आपको प्रोवाइड करता हूँ। ठीक गाइस, तो शौक के साथ साथ पढ़ाई पे भी, कैरियर पे भी फोकस कीजिए। ठीक है, बस यही इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय माता दी, हैव ए ग्रेट डे। अपने और अपने फैमिली का ख्याल रखिए, खास करके इसने कबूतरों का भी ख्याल रखिए क्योंकि ये भी कबूतर आपके फैमिली मेम्बर हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय माता दी, हैव ए ग्रेट डे। और मेरे चैनल सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलिएगा। बाय। और आप कहाँ से देख रहे हैं वीडियो, ये भी मेरे वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर, बाय, लव यू ऑल, बाय।